आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक समान घनत्व वाले एक गोले की जीवा के अनुदिश एक पतली सी नलीनुमा जगह खाली कर दी जाती है। गोले का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है। गोले के केंद्र से इस जीवा की लंबवत दूरी r/2 है। छेद की दीवार घर्षण रहित मानी जा सकती है। स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण छेद के केंद्र से x दूरी पर है। इस पर दीवार द्वारा लगाया गया बल का मान हमें पता करना है। तो यहाँ परिस्थिति कुछ ऐसी है कि ये एक समान घनत्व वाला एक गोला है। ये एक गोला है और इसकी जीवा के अनुदिश एक पतली सी नलीनुमा जगह खाली कर ली जाती है। मतलब ये वाली जो जगह है ये खाली कर ली जाती है। इसको ऐसे इसमें एक छेद कर दिया जाता है। ये छेद है, ऐसे खाली कर दी जाती है। तो गोले का जो द्रव्यमान है ये कैपिटल M है और इसकी त्रिज्या जो है वो R है। और गोले के केंद्र से इस जीवा की जो लंबवत दूरी है, ये जो जीवा है यहाँ से गोले के केंद्र की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, वो है r/2 के बराबर। तो छेद की दीवार जो है वो घर्षण रहित मानी जा सकती है। और M द्रव्यमान का एक कण एक जो है छेद के केंद्र से x दूरी पर है। इसके केंद्र से जो इसकी लंबवत दूरी है वो कितनी है, वो x दे रखी है। तो इस पर दीवार द्वारा लगाया गया बल हमें पता करना है कितना होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है गोले का जो द्रव्यमान है उसका मान दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है कैपिटल M। और जो गोले की त्रिज्या है वो दे रखी है कैपिटल R। और गोले के केंद्र से इस जीवा की दूरी, लंबवत दूरी है वो दे रखी है कितनी, r/2। और जो कण का द्रव्यमान है इसका मान दे रखा है हमें स्मॉल m के बराबर। तो हमें पता करना है कि इस पर दीवार द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो मान है ये r/2 दे रखा है। जो जीवा से केंद्र के बीच की दूरी है वो r/2 दे रखी है। और जो x है वो कण की केंद्र से लंबवत दूरी है वो x है। तो अगर ये कण है तो यहाँ से केंद्र के जो गोला है उसके केंद्र के बीच की जो दूरी है अगर उसको हम कैपिटल D माने, तो कण से केंद्र के बीच की दूरी है अगर हम कैपिटल D माने, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं जो d² होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, r/2 के स्क्वायर के प्लस x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो d² का मान आया वो हो गया कितना, r²/4 प्लस x² के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो d² आ गया वो कितना हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा r² प्लस 4x²/4 के बराबर। तो यहाँ से हम d का मान अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट में इंटू ये हो जाएगा r² प्लस 4x² से। तो यहाँ से हम d को लिख सकते हैं कितना, यहाँ से जो दूरी है d इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट r² प्लस 4x² के बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से हम d को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये बिंदु दिया हुआ है, जो कण है स्मॉल m द्रव्यमान को यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो गोला है इसमें जो स्मॉल m द्रव्यमान का जो कण रखा हुआ है वहाँ से एक इसके अंदर एक और गोला को हम यहाँ पर ऐसे खींच लेते हैं। और इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल D के बराबर। तो अगर बड़े वाले गोले का द्रव्यमान कैपिटल M है तो इस छोटे वाले जो गोला है हम मान लेते हैं कि ये छोटा वाला गोला यहाँ से काट लिया गया है और इसका जो द्रव्यमान है वो m' लिख लेते हैं। चूँकि हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक समान घनत्व वाले गोले का है ये जो गोला है ये एक समान घनत्व वाला गोला है। तो जो घनत्व m' द्रव्यमान के इस भाग का होगा वो जो घनत्व है वो पूरे गोले का भी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो m का मान होगा, यहाँ से जो पूरे गोले का जो द्रव्यमान है अगर उसका मान m है तो m का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आयतन, मतलब 4/3 इंटू पाई इंटू r³ इंटू रो, जहाँ पर रो जो है वो गोले का घनत्व है, गोले का घनत्व है ये। तो यहाँ से अगर हम m' का मान लिखें तो द्रव्यमान m' का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू यहाँ पर जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, वो कैपिटल D के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल D इंटू रो के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम m' बटे m का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना,
4/3 इंटू पाई इंटू डी क्यू इंटू रो बटे ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू रो। तो यहाँ से 4/3 पाई और रो कट जाएगा और हमारे पास जो एम डैश बटे एम का जो मान आएगा वो जाएगा कितना, डी क्यू बटे आर क्यूब के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब जो इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा, गुरुत्वीय बल उसका जो मान लिखते हैं, गुरुत्वीय बल जो लगेगा उसका मान लिखते हैं। तो वो हो जाएगा F बराबर कितना होता है, ये होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कि जो छोटा गोला है ये इसके सतह पर रखा हुआ मान सकते हैं। तो केवल जो छोटा गोला है उसी के कारण इस पर बल लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G और m1 की जगह पर हम लिख सकते हैं जो गोले का द्रव्यमान है उसको लिखेंगे कितना, m डैश। तो ये हो जाएगा m डैश इंटू जो कण का द्रव्यमान है वो है स्मॉल m अपॉन आर, और आर का जो मान है वो कितना है, वो है डी के बराबर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो एफ का मान होगा वो कितना हो जाएगा, जी इंटू एम डैश का मान कितना होगा, यहाँ से एम डैश अपॉन एम का जो मान है वो डी क्यू बटे आर क्यू के बराबर है। तो यहाँ से एम डैश को लिख सकते हैं कितना, कैपिटल एम इंटू डी क्यू बटे आर क्यू के बराबर, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास जो एफ का मान बचेगा ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू डी बटे आर क्यूब के बराबर बचेगा। अब चूंकि यहाँ पर ये गोला जो है छोटे वाला गोला, इसके कारण जो इस कण पर लगाया गया बल होगा वो इसके केंद्र की तरफ लगेगा, क्योंकि किसी भी गोले के कारण किसी कण पर जो लगाया गया गुरुत्वीय बल होता है वो उसके केंद्र की तरफ लगता है। तो ये जो एफ बल लगा इसके केंद्र की तरफ लगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि दीवार द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। तो जो दीवार द्वारा लगाया गया बल होगा वो इस दिशा में होगा और ये एक प्रतिक्रिया बल होगा, और ये जो बल होगा वो इस दिशा में जो लगाया गया बल होगा उसके बराबर होगा, मतलब इसकी जो क्रिया बल होगी वो इसके बराबर होगी। तो ये वाला कोण अगर थीटा माने तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये वाला जो मान है ये कितना है, एफ। तो इसका ये वाला जो घटक होगा, जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा के बराबर। तो दीवार द्वारा जो लगाया गया बल होगा, चूंकि ये प्रतिक्रिया बल है इसलिए कितना हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर एफ कॉस थीटा का मान पता करना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से जो यहाँ पर त्रिभुज बना है हमारा, यहाँ से कॉस थीटा का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कॉस थीटा का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, चूँकि ये वाला जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, आधार। तो आधार का मान है कितना, आर बटे 2 बटे कर्ण, तो कर्ण है डी के बराबर, तो ये आ गया आर बटे 2d के बराबर। तो कॉस थीटा का मान आ गया कितना, एफ बटे 2d। तो यहाँ पर जो दीवार द्वारा लगाया गया बल है ये एक प्रतिक्रिया बल है, और इसको अगर हम एफ डैश से लिखें तो जो एफ डैश का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा के बराबर। और यहाँ पर जो एफ का मान है वो कितना है, वो है ये जी एम इंटू यहाँ पर डी छूट गया, तो जी एम इंटू एम अपॉन डी बटे आर क्यूब के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, जी इंटू एम इंटू डी बटे आर क्यूब इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था आर बटे 2d के बराबर। तो यहाँ से d से d कट जाएगा और हमारे पास जो एफ डैश का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जो दीवार द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल का मान आया वो कितना आ गया, वो आ गया एफ डैश बराबर जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r स्क्वायर न्यूटन के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।